एक बहुत ही प्यारा सा गाना आता है और पूरी टीम हमारे साथ है। आप सभी लोगों का जीनियस में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे बताइए क्या चैलेंजेस फेस किए। अमल, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। मेरे को तो कोई चैलेंज ही नहीं लगा, नहीं इतना अच्छा कॉम्पोजिशन था एंड विपिन सर ने इतने प्यार से गाया द फर्स्ट टाइम। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज़ माय डैड एंड इट्स हिम एंड ही इज आल्सो, आई वुड से, बहुत ही मेरे वेरी क्लोजली ही सीन माय जर्नी एंड मेरे में अपने बचपन के बहुत स्क्रैचेस, बहुत डेमोस, बहुत इनको फोन करके आई यूज्ड टू टेल विपिन सर एक बार सुन लो। एंड टुडे टू बी एबल टू वर्क टुगेदर फाइनली एंड डू अ सॉन्ग लाइक दिस, आई थिंक मैं तो खुशी होने वाला। मेरे लेवल पे गाना है, मेरी तो गेम सेट हो गई, गेम सेट मैच हो गया। डब्बू जी, ये जो कॉम्पोजिशन है बहुत ही प्यारी लग रही है, वीडियो भी अच्छा बना है। आपका किस तरह से गाइडेंस रहा इस गाने से, आपका एसोसिएशन? देखिए, इसका पूरा क्रेडिट बेसिकली अमल को जा रहा है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू के नहीं, मैंने नहीं बनाया गाना, इन्होंने बनाया। आप सही तो बोलो। तो एक दौर था जब बच्चन पांडे का फाइनल गाना चल रहा था, राधे श्याम की फाइनलाइजेशन चल रही थी। उस दौरान अमल केप्ट ऑन कॉलिंग मी व्हेन ही वाज इन द मिक्सिंग के डैड, मुझे ऐसा लगता है कि विपिन भैया के लिए कुछ करो, विपिन भैया के लिए कुछ करो। वी आर, आई एम गेटिंग स्टक। मुझे 40 दिन लगने वाले हैं, मगर मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कुछ यू हैव टू रिकॉर्ड एनी हाउ। या लाइक आई फेल्ट कि एक चीज है मेरी इंट्यूशन, मैं उसको मानता हूँ कि मेरे को एक फीलिंग आई। आई सेड एक गाना which dad makes and he sings and मैं पूरा orchestration और arrangement करूँ, तो कहीं ना कहीं से 3 different worlds and 3 different hearts are coming and doing music, तो चांस ही नहीं कि ऐसी चीज लोग पसंद नहीं करें। So that, and when they made this song, तो I was like जल्दी लाओ, जल्दी let's start doing। So मेरे और पापा की ऐसी चलती रहती है that he is doing his music, बीच में I am doing my music, फिर हम लोग मिलते हैं and वो मुझे 5 गाने सुनाते हैं, मैं उनको 5 गाने सुनाते हूँ, और फिर हम लोग दोनों वापस 20 दिन to make more music. No, but he was emotionally connected to Bipin and he actually Amal was after my life कि किसी तरह मैं अगर busy हूँ, कुछ भी आप just work up something, if something comes up beautifully, and then Bipin is my sweetheart, always like he has been meeting me so often and all that, and for a long time I used to always think I identify with his pain and his understanding and whatever he has seen his long drawn battle with making his name. He's closely associated with everybody, and one day I met him and I got out of the car and I said, Vipin, like this. Exactly. He stopped. That is him. ये ऐसे ही करते हैं। I said, Vipin, we are recording tomorrow, and he didn't know what actually I was really saying, because ऐसा बहुत बार इसके साथ हो चुका है। Next day the track was ready. He came to the studio. He was like, "Aage tum bolo." So I must say that this is a very, very special song for me, because Dabbuji and I have been associated for nearly over about 10 years. I still remember we used to walk in the park in the morning and he would say, "Acha गाना सुना." और मैंने जैसे ही गाना गाया and Dabbuji said, "Arey, you are a rock star." And he would always encourage me. He's always supported me, guided me. And post the pandemic, we ran into each other and he said, "I have a song for you now." And rest is history. Sun lo zara is in front of you. किस तरह की बैटल की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप एक्सप्लेन करें, हमें बताना चाहें विपिन। देखिए, मेरे को लगता है कि डब्बू जी को पता ये था। आया कंट्रोवर्शियल सवाल। देखिए, अमाल मस्ती कर रहा हूँ। अमाल एंड डब्बू जी के साथ काम करना मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है, बिकॉज द काइंड ऑफ लीनिएज सरदार मलिक साहब की लीनिएज से इस संगीत इनकी रूट्स में है, और मेरे लिए somebody who comes from completely from Delhi, no background of music, nothing. I'm the first generation in music to work in this family where music is worshipped, and मुझे ये गाना लगता है कि इन्होंने मेरे लिए सोचा, चुना, मुझे करेक्ट कास्टिंग हुई, और बहुत ही प्यारा अमाल का हाथ लगता ही जैसे ये म्यूजिक में उसका हाथ लगता है, मैं इसको बोलता हूँ कि यू हैव दैट मीडास टच। तू गाने को जैसे ही हाथ लगाता है, इट जस्ट टर्न्स इनटू गोल्ड। और वही हुआ है जैसे ही इस गाने को हम लोग ने वेट किया उस दिन तक, जब जैसे इसके दोनों गाने डिलीवर हो गए,
ऑफ बच्चन पांडे एंड राधे श्याम, तब मेरे को तो हम लोगों ने धरा बोला कि अब है, अब इससे पहले कि कोई और पहुंचे, let us send, because then he sits on the programming, the arrangement, the mixing and the mastering, and he said, and he has always warned me, Dad, MWM पे कुछ भी आएगा, I know you want to help your friends, you want to work with your friends, you want to support new singers, you want to bring new singers, but please, before doing any finalization, let me handle it. And then he used to tell me, okay, Darga, आप बैठ जाओ, अभी आपको 10 घंटे बाद मिलता हूँ मैं। मतलब ये तो ऐसी बात, हाँ ये तो ऐसी बात हो गई दब्बू जी की, जैसे बोलते हैं ना कि जब बच्चे होमवर्क कर रहे होते हैं तो फाइनली सबमिशन से पहले पेरेंट्स कहते हैं कि भाई मुझे दिखा दो, उसके बाद आप सबमिशन करना। पर हम लोग के साथ ये रोल रिवर्सल एज फादर सन चलते रहता है, यानी मेरे को कभी गाइडेंस चाहिए थी, मैं भी बोलता अरे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो ये आ जाते, तब उनका फादर रोल है। बट हम लोग का रिलेशनशिप इज ऑफ लाइक टू यंग ब्रदर्स, वो होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हेन वी आर मेकिंग म्यूजिक, वी हैव स्टार्टेड अ लेबल, साथ में टुगेदर वी आर अ फोर्स टू रेकन विद, यानी इनकी जो मेलोडी एंड अंडरस्टैंडिंग और मेरा जो साउंड, लाइक व्हाट आई लिसन टू एंड ऑल द म्यूजिक, वी कम टुगेदर फॉर एनी सॉन्ग, इट विल ऑलवेज हैव दैट बैलेंस, यंगस्टर्स भी सुनेंगे, बोलेंगे वी लाइक द स्पेस ऑफ द साउंड ट्रैक, एंड जो एल्डर्स भी सुनते हैं, दे विल इमीडिएटली रिएक्ट कि कितनी अच्छी सॉन्ग राइटिंग है, मेलोडी है। सो वो जरूरी है कि हर गाने में वो होना चाहिए कि एक वैल्यू ऑफ गुड मेलोडी, गुड लिरिक्स एंड गुड साउंड। Honestly, sorry to cut you off. I said I've always seen the essence of music very strong. The entire Malik, family. I've always seen Amal's melodies and lyrics. The kind of passion I see in him, from the time I met him. And this boy was like there was like fire in his belly, और वो हमेशा fire हूँ मैं, मतलब, और वो जैसे एक के बाद एक गाना, तो मुझे पता था कि जिस दिन भी पहला गाना मेरा अमाल और डब्बू जी के साथ होगा, वो वही इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और वैसा ही प्यार हमको सुन लो जरा से सभी लोगों से, from the fraternity, from the relevant, we wanted to also stay relevant to the youth right now, because the melody is so strong. मतलब उसमें मुझे तो कलर दिखता है सरदार मलिक साहब का already. I can hear that, and it's amazing. I really feel blessed. And this man has a heart of gold, is what I wanted to say. दो जनरेशन साथ में मिलकर काम करेगी तो फिर रिजल्ट ऐसा ही आएगा, है ना दब्बू जी? I think so, yes. Some magic is happening. बिल्कुल, जो आजकल का म्यूजिक है उसे कैसे देखते हैं दब्बू जी आप? मतलब ऑब्वियसली आप तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन इन जनरल अगर आजकल की म्यूजिक के दौर की बात करें तो कैसे देखते हैं? मैं आज ही एक एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे 6-7 गाने अमल के, फ्रॉम एयरलिफ्ट, MS धोनी, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, yesterday was the birthday of कौन तुझे यूं प्यार करेगा, 6th birthday. So I was just making a kind of analysis, and I said, अमल, एक चीज की बहुत खुशी है कि जितना भी तरह मैंने काम सुना है, और जितना हम लोगों ने ये 70-80 गाने हैं, वैसे तो 100 गाने किए, 105 हो गया, लेकिन नंबर तो याद कर लो। तो 70-80 गाने मेरे फेवरेट हैं, मतलब that's also a big number. तो मैंने ना, मुझे इस चीज की खुशी है कि इन द सैंड्स ऑफ टाइम जो तूने फुटप्रिंट छोड़ा है एज अ कंपोजर, व्हिच विल बी रिमेंबर्ड एंड यू हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो हम लोग ये एनालिसिस कर रहे थे, एंड इन माय हार्ट आई वाज फीलिंग कि जब सुन लो जरा हुआ, एक MWM जिसको मैं समझता हूँ कि लेबल नहीं बट कि एक कम्युनिटी ऑफ म्यूजिशियंस है. It is for the musicians, by the musicians, and forever supporting anybody who comes with all heart. And it is not about trying to just commercialize everything or sell bigger artists or bigger names. वो नहीं है. कोशिश ये है कि जिनको किसी भी तरह के सपोर्ट नहीं मिला, किसी तरीके का सहारा नहीं मिला, उनको भी हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे या MW में सपोर्ट करें, जो भी हमारी इक्विटी है. और जहां तक म्यूजिक का सवाल है, मुझे लगता है पिछले 8-7 सालों के अंदर भी, चाहे वो शंकर रसायन लाए हो, प्रीतम हो, विशाल भारद्वाज हो, विशाल शेखर हो, सब लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल काम किया है. अमल ने काम किया है.
और दानिश बागची ने काम किया, सब म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, यू कैन नॉट डिनाई। आप रीमिक्सेस को छोड़ दीजिए, रीमिक्सेस जो होते हैं वो एक फोर्स है of the market demand, but you listen to the original compositions which all these people have written, and what Amitabh Bhattacharya has written, what Irshad Kamil Saab has done work. You cannot just deny this younger generation or the last 7-8 years of 10 years of music कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। इतना गाढ़ा, इतना मजबूत इन सब शायरों ने और म्यूजिक डायरेक्टरों ने काम किया that in times to come this will be remembered. So by just trolling the remixes and telling कि अभी तो पुराने गानों को remix करके चल रहे हैं, वो एक market force है, वहाँ हमें जाना नहीं है। लेकिन if you focus on the work that these people have done, I really love, admire, and I think soundscape and production wise and melody and writing wise they have done tremendously well. हमारा आपकी नॉन स्टॉप सेंचुरी चल रही है गानों की। नॉन स्टॉप कैसे हो 105 है, नॉट आउट है ना, अभी तो चली रही है। तो मुझे बताइए अपनी सफर को, पहली गाने से लेकर 105वें गाने तक के अपने सफर को अगर आप डिस्क्राइब कर पाए तो। वो तो बहुत लंबी पिक्चर बन जाएगी, इतना आपको कहानी बताऊंगा तो। बट आई वुड से आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू नो एक एज डैड आल्सो सेड, मेरे लिए सबसे I will say emotionally and really only that मेरे लिए सबसे जरूरी बात एक ही थी as to you know, मेरे को पहले तो मैं सबको बता दूं, मेरे को लाइफ में क्रिकेटर बनना था एक टाइम पे, एंड मेरे लिए क्रिकेट वाज एन ऑब्सेशन। लाइक माय डैड यूज्ड टू आल्सो लाइक बोल एंड स्पोर्ट्समैन बनना था बेसिकली, और क्रिकेट खेलना था। बट म्यूजिक ने मुझे इस तरह से इट जस्ट कॉट ऑन टू मी। लाइक कुछ चीजें लाइक आप ढूंढते नहीं हो, मैं सीख रहा था, बट 16 की एज पे मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाई और मैंने डैड को सुनाई, and he looked at me and he said कि तुम में एक कंपोजर है, but I want you to come so prepared कि you know मेरे बेटे को कोई अगर कोई सवाल पूछ ले संगीत के बारे में, whether it's western classical or it's Indian classical also, थोड़ा बहुत, he's like come prepared in a way that you know your job, कि आप म्यूजिक प्रोडक्शन करें या मिक्सिंग पे ध्यान दे या ट्यून्स पे या लिरिक्स पे, सब जो आज म्यूजिक के 4 पिलर है। एक टाइम पे व्हेन आई वाज बिगिनिंग माय इनिंग्स एज अ कंपोजर, तब साउंड से ज्यादा म्यूजिक एंड लिरिक्स वर द मेन, व्हिच इज आल्सो ग्रेट। बट आज अगर आपका साउंडस्केप राइट नहीं है तो म्यूजिक भी बहुत मुश्किल है टू एंटर हार्ट्स एंड यू नो प्लेलिस्ट ऑफ यंगस्टर्स। तो मैंने ये माइंडसेट, एंड बिकॉज ही आल्सो गाइडेड मी राइट, ही सेड वर्क वेरी हार्ड इन अंडरस्टैंडिंग की लाइव अरेंजमेंट कैसी होती है, आप स्टूडियो में जाते तो गिटारिस्ट के साथ क्या है, वो सब चीजें। सो आई स्टार्टेड डूइंग दीज थिंग्स, एंड मुझे लगता है कि 16 में जो मैंने शुरू किया, आई स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फॉर कंपोजर्स, प्रोड्यूसिंग फॉर डैड, ये सब चीजें करते करते आई थिंक हर गाने से ही मैंने सीखा है। एंड आई वुड से दैट बहुत जरूरी था कि यानी उस टाइम पे थोड़ा मुझे लगा कि अब क्या होगा, बट मेरी फर्स्ट फिल्म विद सच अ बिग सुपरस्टार सलमान खान, मेरा म्यूजिक उस फिल्म में नहीं चला। सो उसके बाद एक जो होता है ना कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आई वुड से, कि व्हेन योर फर्स्ट प्रोजेक्ट योर फर्स्ट सॉन्ग डजंट वर्क, तो आपको ऑब्वियसली डिजेक्टेड लगता है, बट वो एक फायर जल जाती है कि अब तो मैं और मेहनत करूंगा। सो वो एक चीज हुई, सूरज डूबा हुआ, एंड मैंने एक एक मेरे गाने के साथ ही वो प्रॉमिस कर लिया था कि मैंने खुद को भी, एंड इवन भूषण सर उन्होंने वो गाना चुना था, तो ही told me, he's like, I believe in this song a lot. तो मैंने बोला amazing. For me, if this song works and if this song connects to people, तो मैं जी जान लगा दूंगा, हर गाने पे 2000% मेहनत करूंगा। पर अगर ये नहीं चलता है तो I will believe that I am not for music. तो मैं ऐसे पॉइंट पे आया भी हूँ लाइफ में। तो I want to tell everyone, any younger kids who come today, यानी बहुत सारे सिंगर्स और कंपोजर्स मिलते हैं मुझे कि we are just beginning our journey. So I've always said कि फेलियर तो इधर आज है, कल है, परसों है, फिर वापस आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अच्छा गाना मिलेगा। बट कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क और दिल से काम करना ना, वो अगर आप कर सकते हो तो आई थिंक कभी ना कभी तो यू विल रीच अ पॉइंट वेयर पीपल बी लाइक, दिस गाय डज गुड म्यूजिक या दिस गाय एक्ट्स वेल, हर एक फील्ड में। सो आई वुड से कि मैंने धीरे धीरे एक एक गाने को अपनी जान दी है, एंड लोगों ने उतना प्यार दिया है। आज छोटे छोटे बच्चे जब मुझे यानी मैसेज करते हैं, 15 year olds, they tell me कि I have heard you for the first time when I was 8 years old. तो वो जब बोलते हैं कि मेरे म्यूजिक पे उन लोग बड़े हुए, they listening to my music through their teenage. So मेरे लिए 7-8 सालों में तो यानी 105 नंबर छोड़ दो आप,
25 years का सक्सेस मिल गया मुझे. So Yeah. मेरे को I'm just happy. वेरी नाइस. Sorry, पापा कैसे लिखते हैं दबू जी? आप कैसे कैसे- देखते हैं पूछ रहे हैं? क्या क्या देखता हूँ मैं? अमाल मेरे की साथ. जर्नी. हाँ वही, मतलब मैंने तो आज सुबह ही उसको कहा, मैंने बोला कि आई एम वेरी वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी अबाउट दिस. एंड जिस तरह से ये हम लोगों के साथ स्ट्रिक्ट है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब बैरियर्स घर में ही नहीं क्रॉस होते हैं, चाहे वो मेलोडी हो या प्रोग्रामिंग हो, अरेंजमेंट हो. ये हमारा ऐसा चेक पोस्ट है कि अगर गलती से कोई चीज आ गई, हाँ, चेक पोस्ट. मतलब मेरा चेक दे दो, पोस्ट कर दो. पोस्टर्स डिजाइन होते हैं या अल्फाबेट्स लिखते हैं, या कुछ भी होता है उसमें कहीं एक आई या एल या के का डिजाइन अलग है, अल्फाबेट मिस हो गया तो एक एक चीज फॉन्ट पे भी मैं बोलता हूँ ये फॉन्ट नहीं, वो करते हैं. तो परफेक्शनिस्ट. yeah, नहीं, maybe. but he's too hardworking, and as far as his mixing and mastering also. और Vipin was very smart. He has used both father and son so intelligently. You know, इसने Vipin ने क्या किया कि emotionally डैडी को बेवकूफ बनाओ और टेक्निकली अमल के साथ पहुंच जाओ, तो इमोशनली गाना तो बन जाएगा. उसके बाद जब ये गाना बन जाएगा तो उसके बाद मैं अपना कार्ड खोलूंगा कि अमल गाना तो डैडी ने रेडी कर दिया, बहुत ब्यूटीफुल इमोशनल, अब भैया so he has been very smart and he has played his game well and become part of MWM and a hit song. Thank God. I want to pat my back. I have not done anything like that, but it just naturally happened because अमाल से I've been. मैंने गाना एक्चुअली खुद किडनैप कर लिया. मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ अच्छा सुन लेता ना तो मेरे को वो एक खुजली हो जाती है एज एन आर्टिस्ट कि मैं इसमें जल्दी से कुछ और अपनी वर्ल्ड का कुछ डालूं. सो गाने से वो इंस्पिरेशन. अच्छा, as you must be noticing, यहाँ पर इस पूरे कमर्शियल वर्ल्ड में और कमर्शियल म्यूजिक इज द वर्ल्ड ऑफ बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग कर रहे हैं. तो आपको एक वाइब तो ये याद दिख रही होगी कि 3 इनोसेंट म्यूजिशियंस जो हैं उन्होंने कुछ सोचा और कर लिया. तो यहाँ पे गणित नहीं है किसी भी तरह. एक फादर की दूसरे भाई के लिए या एक भाई के लिए दूसरे भाई के लिए सपोर्ट, और एक बेटे का अपने फादर के लिए कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा ट्रैक बना दूंगा फाइनली. सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड एंड गुड एनर्जी, सिनर्जी, Absolutely. गॉड इज काइंड. और यहाँ पर कोई कैलकुलेशन ऐसी कोई भी चीज नहीं है, बस दिल से संगीत बना है. और जिस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स चारों तरफ से आ रहे हैं, आर्को ब्रावो मुखर्जी जो हमारा को फ्रेंड है और को कंपोजर है, उसकी तरफ से ऐसे और जितने भी और बहुत सारे लोग हैं, ऋचा शर्मा हैं जिन्होंने भी ये गाना सुना है, जूलियस पैकियम जो बहुत अच्छा बैकग्राउंड, मतलब एवरीबॉडी इज सेड कि डब्बू जी की ये कॉम्पोजिशन और अमाल का ये अरेंजमेंट्स एंड मिक्स एंड मास्टर इज साउंडिंग सुपरलेटिव. मतलब Anish has done that. Very good. Really Mix great job vibe. and I'm really blessed that मुझे दोनों का जो संगम मिला है ना इसमें, वो मेरे लिए मेरी इस जर्नी के अंदर मेरे बहुत सारे गाने नहीं होंगे, लेकिन जो भी हैं मैं आज जिस पड़ाव पर हूँ, I feel absolutely blessed कि मुझे ये मौका मिला ये गाना गाने. and he deserves it because he is my heartbeat. I like him very much. He's my rock star. Thank you. Yes, हमारी इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी है, हमारे यहाँ पर ऑडियंस जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस है, हर एज ग्रुप की है जो कि गाने सुनती है, देखती है. तो ऐसे में ये लेवल की जो लेबल आपने बनाया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बस मेरे को अपने टाइप का म्यूजिक भी तो करने का मन होता है ना आर्टिस्ट को. करेक्ट. पिक्चरों में क्या होता है ना कि हम लोग कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट से बंध जाते हैं, या देयर इज अ थॉट कि यानी वी रियली नीड टू मेक म्यूजिक जो सुपर हिट हो. वो एक परसेप्शन है जो ऑब्वियसली कमर्शियल चीज है, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, लेबल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कर रहे हैं, तो उनको एक चाहिए कि आप संगीत ऐसा बनाए जो इंस्टेंट हो. और वो भी सही है बिकॉज इट्स अ बिजनेस फॉर देम ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं फिल्म्स में हम लोग इस ब्रीफ्स और सिचुएशंस में 2-3 चीजों में ही आप इमोशंस में आप कर पाते हो. और बहुत ऐसा मेरा भी म्यूजिक है और बहुत नए यंगस्टर्स का भी म्यूजिक है जो फिल्म्स में शायद नहीं जा पाता. यू नो, यू फील कि हाँ इस फिल्म में यही जा सकता है. आप अगर धोनी ले लो, उसमें अगर बेसब्रिया की जगह मैं कोई रैंडम गाना डाल दूं तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा. इट कैन नॉट हैपन. वो स्क्रिप्ट की जरूरत और डिमांड वो थी. तो वैसा उस गाने के अलावा मेरे पास बहुत सारे गाने थे जो मुझे लगता था कि मैं क्यों खुद ना करूं. आज मेरे को इतने बच्चों का, इतने फैंस का, इतने जैसे आपने यंग लिसनर्स का कहा है, आई हैव द सपोर्ट नॉट जस्ट फ्रॉम दिस कंट्री, आई हैव फैंस इन
इंडोनेशिया, कोलंबिया, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं स्पॉटिफाई खोलता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरा गाना कहाँ प्ले हो रहा है। मैक्सिमम लिसनर्स आर फ्रॉम रशिया। सो अगर इतनी ग्लोबल अगर रीच और प्यार है इस आर्टिस्ट को, जो इंडिया में एक छोटे से कई कोने में स्टूडियो में म्यूजिक बना रहा है, तो फिर अपना लेबल बनाओ और अपना म्यूजिक बनाओ। सो व्हाई नॉट? So primarily I think हाँ जी डब्बू जी बोलिए। MWM is, मैंने जैसे मैं हर बार reiterate करता हूँ इस चीज को कि it is we don't want to call it a label, we want to call it a community of musicians coming together to fulfill their dreams and bringing the songs which are close to the heart, but that's it। And I also want to vouch something for डब्बू जी कि जब इन्होंने मुझे ये गाना दिया, MWM as a label gave me that liberty. He gave me complete freedom. He said, Vipin, just go all out. Treat it like your own baby. कोई वो नहीं था मतलब कि इसको ऐसे करना है, कोई restriction नहीं थी। और उसके बाद तो this baby is flying, and जैसे ही अमाल का हाथ लगा और mix and master हुआ, वीडियो बना, लोगों तक पहुंचा, now it's just kind of reaching everyone's hearts, you know. It's really beautiful. Lovely journey with MWM. And we have kept it very real. जैसे एक musician बॉम्बे के अंदर इस travel है, मैंने एक दिन विपिन को बोला कि भैया हमको सिर्फ ये चाहिए, तेरी जर्नी इस सिटी में, उन जगहों पे जहाँ तूने स्ट्रगल के टाइम पे भी आया, गाने के टाइम पे भी आया, उन सब जगहों पे जाकर तू अब महसूस कर उस जगह को, and go to the rocks, to the seas and all that. And the girl is being shot simultaneously by my team in Kashmir, Imad and Junaid, a very fantastic team there. They were shooting, and we were having a video conferencing. Okay, this is the emotion I want from the girl. This is the dress and costume she's going to wear. This is where I want her to be. So we just did it like you know, a community of young hearts coming together to fulfill a dream, and that is the energy in the song, and that's happening. अमाल गाना कमाल का है, लेकिन क्या बॉलीवुड में आने वाले दिनों में मतलब अगर क्या मतलब किस तरह के गाने आ रहे हैं आपके, कुछ नए गाने, कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बताना चाहें अमाल? अभी तो फिलहाल मैं हॉलिडे पे हूँ और एक फिल्म है रणदीप हुडा की, उसका म्यूजिक आई विल बी डूइंग, एंड बाकी जिनको गाने करने मेरे साथ, मैं तो हूँ, मेरे को फोन करेंगे और मैं गाने कर दूंगा उनके लिए। फिलहाल तो मैं सिर्फ अपने लेबल के लिए और अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक पे ध्यान दे रहा हूँ, एंड जब जिसको जहाँ पे भी एक अच्छा हार्ट फेल्ट मेलोडियस गाना चाहिए, वो अमल मलिक को फोन कर ही लेंगे। Very well said. डब्बू जी, एक ट्रेंड है क्योंकि आप काफी वर्षों से इंडस्ट्री में हैं, बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करने की बातें की जाती हैं फिल्मों को, इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप काफी वर्षों से इंडस्ट्री में हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या है, क्या मेरे को तो कौन किसको बॉयकॉट कर रहा है आदि तो यही नहीं मुझे समझ आई बात कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स। बट बहरहाल सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है और बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, एंड यू कांट टेक दीज थिंग्स लाइटली। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आपके सामने आ रही हैं, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हल्के से नहीं ले सकते आपकी बातें, आपके स्टेटमेंट्स, आपके थॉट्स। जो लोग एक्सपर्ट हो गए हैं नेगेटिविटी में और उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो वो उनका एक्चुअली काम हो गया है। लेकिन दोनों ही शर्तें हैं। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कमेंट्स को ऑफ करके रखा है, जो नहीं चाहते कि कोई उनकी कोई बात, या वो they want to be part of the social media but without the negative, and there are a lot of people who are enjoying the negative because negativity से ही उनका नाम होता है या वो फेमस होते हैं। तो ये दोनों ही चीजें बहुत बड़े लेवल पे आई हैं और कोई भी चीज लाइटली नहीं ले सकते। अगर कोई किसी को कहता है कि हम आपको बॉयकॉट कर रहे हैं तो ये लाइटली नहीं ले सकते हैं। देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट। बड़े बड़े दिग्गज लोगों को इम्पैक्ट होता है इन सब चीजों से। तो मुझे लगता है कि द good and the bad is coming together as far as the social media is concerned. So Amal, for you, same question. वापस पूछिए, मैं भूल गया। बॉयकॉट वाली बात कर रहे हैं। बॉयकॉट I think फिल्मों पे है एंड ऑडियंस पे है। ऑडियंस फॉर मी, जैसे आप मेरा म्यूजिक भी अगर मैं करूँ, आज मुझे दोनों गानों, एक गाने के लिए एक अच्छा गाना मैं करूँ, मुझे लगे कि मैंने बेस्ट किया, मेरी ऑडियंस अगर उसको रिएक्ट करती है और बोलती है कि हमें नहीं पसंद आई, तो आई ऑल्सो हैव टू टेक बैक सम लर्निंग्स। तो ये प्रोसेस है, फिल्म मेकिंग का हो या म्यूजिक का हो, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर इंडस्ट्री म्यूजिक बनाती है या फिल्म्स बनाती है और गाने, अगर जैसे आप बोलते हो कि आज आपको लगता है कि बॉलीवुड म्यूजिक आज ऑडियंस डिपेंडेंट है,
You cannot convince the audience to listen to your music, and you can't convince the audience anymore कि आप मेरी पिक्चर देखिए. आपकी फिल्म में कुछ एक ऐसी एनर्जी हो या गानों में ऐसी बात हो तो ऑडियंस विल ग्रेविटेट, और अगर नहीं कर रही है तो फिर देयर माइंड इज चेंजिंग, दे आर इवॉल्विंग, दे वांट टू सी समथिंग एल्स. तो वी हैव टू गिव देम अ चांस आल्सो ना, कि अगर बोल रहे हैं कि हमें नहीं देखनी तो ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर है. जरूरी नहीं कि ये फिल्म ही चलेगी या ये ऐसी फिल्म नहीं चल सकती. आज ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है. आज द इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू ब्यूटीफुल चेंज, कि आज कुछ भी आपने सोचा होगा कि ये फिल्म तो छोटी सी है, इतना सा प्रोजेक्ट है, इतने बजट, इतने स्टार्स है, पर वो चीर फाड़ के निकल जाती है. एंड बड़ी बड़ी फिल्म्स शायद नहीं चलती. तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. इट इज अ ग्रेट टाइम फॉर न्यू पीपल टू ट्राई एंड डू गुड फिल्म्स. सो बहुत अच्छा एक शिफ्टिंग फेज है. तो जब बदलेगा, then I think the more better work we do, the more people will come and be like, चलो देख लेते हैं फिल्म. या मतलब ये कोई डिफाइनिंग नहीं है अभी आज के इस दौर के अंदर कि आपके पास अगर पैसा है, पावर है और बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं तो आप सक्सेस पा सकते हैं. तो लास्ट 3-4 महीनों में हमने देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब anything can work. Yeah. It's not necessary that only this will work. और ये सारा सिस्टम, लोग बोलते हैं भैया उनके पास तो पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है तो वही सक्सेस देखेंगे. तो रिलीज का पावर भी था, 10,000 थिएटर का रिलीज करने का भी पावर था, पैसा भी था, पब्लिसिटी भी थी, तो भी लोग नहीं गए. तो इसका आंसर तो फिर जनता जनार्दन के पास ही है. ऑडियंस इज किंग. अगर आप ऑडियंस को कोई भी लेवल पे, आई वुड नॉट जस्ट से कि फिल्म मेकिंग में, आई वुड से एवरीथिंग, इन म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, हर एक डिपार्टमेंट में अगर ऑडियंस आपको प्यार देती है, एंड इफ यू आर द पीपल्स चैंपियन, यानी मैं ये मानता हूँ कि अरमान एंड मी आर द पीपल्स चैंपियन ऑफ म्यूजिक, यानी हम लोग को जो प्यार मिलता है, हम कोई भी गाना करते इतने हार्ट से करते, तो ऑडियंस ने, और जो हमारे फैंस भी नहीं, मैं देखता हूँ कमेंट्स मेरे प्रोफाइल पे कितनी बार, और मैं देखता हूँ लोग लिख रहे, दे डोंट इवन फॉलो मी बट दे विल राइट नेगेटिव. देयर विल बी पीपल हु डोंट फॉलो मी एंड राइट पॉजिटिव आल्सो. तो आपको अगर 80% आपकी ऑडियंस आपके काम से खुश है, तो वो 20% तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना है. दैट यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. बट हाँ, आपकी 80% एटलीस्ट ऑडियंस शुड लव योर वर्क. वो आप कुछ भी, आप कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो या सिंगर. बट ऐसा तो कुछ है कि सिंसियरिटी और इज वेरी इन्फेक्शियस एंड हर आदमी अच्छा काम करता है, नो डाउट अबाउट इट. बट एफर्ट, जो जेन्युइन एफर्ट है ना, आजकल लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. बिकॉज पैंडेमिक के बाद मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ ग्रेट काइंड ऑफ इवॉल्वमेंट इन ह्यूमैनिटी एज पर से. They are connecting to surreal things. They're connecting to real emotions. They're connecting to real talent. This is an amazing change that has come. They are not getting carried away advertising and marketing. They want to know, is this real? कि ये actual कुछ आदमी talented है कि नहीं है, और नहीं है तो bypass हो जाता है बहुत जल्दी. Popular stars, आपके TikTok stars जो हैं, that's another story altogether. But genuine talent को आप रोक सको नहीं. आज के दौर के अंदर अगर है बात तो जम के आएगी बात. जी, तालियां जरूर बजेंगी. और आपने जो अपना मत रखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और गाना जो है और आप लोगों को प्यार ऑडियंस इसी तरह से देखती रहे. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन जाने से पहले एक बार मैं चाहूंगा कि विपिन की मार्केटिंग मैं करूं. विपिन एक 2 लाइन सुनाओ. और ये कॉपीराइट हमारा MWN का है, किसी की एनओसी की जरूरत नहीं है. आप बजा सकते हैं, आप प्ले कर दो. लेबल हेड्स यहीं पे है. चलिए ठीक है. You have a video confirmation. Written चाहिए होगा तो ले लेना. लेकिन अच्छा, just do one thing सोनल, आप 1 मिनट के लिए just mute कर दो ताकि मेरा फीडबैक नहीं आए पियानो का आपके साथ. And we can take. Yeah. So this is सुन लो जरा, composed by Mr. Dabu the Maliks, sung by Vipin the Aneja. And music produced by me and my entire team. Let's do this live acoustic version. दिल ये कहता है क्या, सुन लो जरा, सुन लो जरा. सांसों की सदा तुम एक दफा सुन लो जरा.
रात आई है आंधियां लेकर, यादों की बारिश बरसे है छत पर, थोड़े डरे से थोड़े हैं गुमसुम, थाम लो आकर। दिल ये कहता है क्या, सुन लो जरा, सुन लो जरा। Wow, so happy. Thank you, thank you. बहुत खूबसूरत, so melodious, so melodious. All the best. आपका ये गाना आपने सुनाया उसके लिए थैंक यू सो मच, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।